ओम शांति। रूसना बंद कर दे, कभी भी किसी से रूठे नहीं। क्या करें जो हम कभी किसी से न रूठे। भगवानोवाच, बच्चे आपस में भी रूठ जाते, फिर मेरे से भी रूठ जाते और ईश्वरीय महावाक्य सुनने से भी रूठ जाते, तो समझो अपनी तकदीर से रूठ जाते। तो बहुत अटेंशन रखना है, हम कभी भी किसी से रूठे नहीं। कभी किसी से हमारी टॉकिंग टर्म कभी खत्म ना हुई हो, अर्थात बोलचाल बंद कभी ना हुई हो। मेरे जीवन में किसी से भी, चाहे मेरी पार्टनर हैं, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे किसी के साथ हैं, चेक करें कभी किसी से बोलचाल बंद तो नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो भेजो, कमेंट बॉक्स में भेजो लिखकर कि जिंदगी में कभी भी इतने साल हो गए किसी से 1 घंटे के लिए भी बोलचाल बंद नहीं हुई। मैं उस शिव बाबा की कमाल करता हूँ, जो कहता हूँ शिव बाबा की कृपा समझता हूँ। ये शिव बाबा की प्रेरणा से, हाँ, उसकी दी हुई शक्ति से आज 44 ईयर हो गए ईश्वरीय ज्ञान में, पर कभी किसी से बोलचाल बंद नहीं हुई। किसी से रूठ जाएं, हम इससे बात नहीं करेंगे, चाहे को कितना भी कोई किसने हमारा अपकार भी किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना जीवन में होगा। हम सबके प्रति जब शुभ चिंतक हैं तो हमारे प्रति ऑटोमेटिकली सबका शुभ चिंतन हो। कोई कितना भी कुछ करे, मुझे शुभ चिंतन करना है, मुझे पुण्य का खाता करते जाना है, करते जाना है। तो कभी किसी से रूठना नहीं, अच्छे के साथ निभाना क्या बड़ी बात है। अच्छी परिस्थितियों में साथ निभाना क्या बड़ी बात है। लेकिन बाबा के शब्द हैं, होपलेस केस को भी होपफुल बना दे, उसकी जास्ती प्राइज है। और बाबा के शब्द हैं कि बच्चे, हर स्थान पर तुम्हारी एडजस्टमेंट पावर ऐसी हो, हर आत्मा के साथ हम एडजस्ट हो सकते हैं, संस्कार मिलन कर सकते हैं। जो यहाँ संस्कार मिलन करते वो आगे सतयुग में भी सुंदर रास कौन सी है? महारास, कृष्ण की महारास कहते हैं। महारास वास्तव में यही है, संस्कार मिलन की रास। कोई कैसा भी है मान लो, कोई कमी भी है, तो बाबा कहते जो हैं जैसे हैं, भगवानोवाच, जो हैं जैसे हैं मेरे हैं ना। जब प्रभु के ने स्वीकार किया तो मुझे क्या है, भगवान की संतान है ना, ईश्वरीय संतान है ना, तो ईश्वर के बच्चे ईश्वर ने स्वीकार किए तो मुझे क्या दिक्कत है। इसलिए कभी किसी से हम कभी भी रूठे नहीं। अच्छा, कोई बुरा किया, क्या मेरा किसी ने बुरा किया, इसी कारण रूठते हैं ना, उसने मेरा बहुत बुरा किया, तो आप सोचें जरूर मेरा कोई कार्मिक अकाउंट होगा तभी बुरा किया। अब आगे वो मेरा बुरा ना करे, मैं इतनी शुभकामनाएं दूं, इतना उपकार करूं, इतना श्रेष्ठ, जो वो कार्मिक अकाउंट क्लियर हो जाए। कितना बढ़िया तरीका है अकाउंट क्लियर करने का। ये तरीका है, जितना नेगेटिव सोचते जाएंगे अकाउंट बढ़ता जाएगा, उससे कोई अकाउंट क्लियर नहीं होगा और उलझता जा रहा है। लेकिन नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिव सोचें तो अकाउंट क्लियर। आप उतना ही शुभ भावना दें। जिंदगी में एक प्रतिज्ञा कर लें, हमने की हुई है, कोई मेरा जितना बुरा करेगा उतना उसका मैं भला करूँगा, और किसी का करूँ ना करूँ, अब उसका तो जरूर करूँगा। औरों का भी करूँगा लेकिन उसका जरूर करूँगा। कभी भी अपकारी पर उपकार जिसको बाबा कहते हैं, उसके प्रति और स्पेशल गुड विशेज देते हैं, लेकिन साथ साथ कभी कभी बीच में बैड विशेज भी देते। क्या है, इतना तो मैंने शुभकामनाएं दे दी हैं, ये नहीं बदलने वाला, इसको तो भगवान भी नहीं बदल। ये बैड विशेज है। गुड विशेज सदा ही गुड विशेज देवे
तो उससे क्या होगा, हम कभी भी किसी से रूठेंगे नहीं। सभी मेरे हैं, मेरा परिवार है, मेरे रूहानी भाई हैं। तो ऐसा अंदर रूहानी प्यार होगा जो है जैसे हैं भगवान के विशेष सितारे हैं। इन आत्माओं को भी प्रभु ने विशेष कार्य के लिए चुना है। तो ऐसा अंदर में सोच के चलेंगे तो कभी किसी से रूठेंगे नहीं, कभी किसी से रूठे नहीं, कभी किसी से हमारी वाणी परिवर्तन ना हो, सदा प्रेम की भाषा रहे, इतना प्यार दें प्यार के सागर बन के। जो जब आप प्यार के सागर बन जाएंगे तो सबसे आपको प्यार ही प्राप्त होगा। तो एक तो ये पक्का संकल्प कर लें, मेरे कभी किसी से टॉकिंग टाइम ख़त्म नहीं करना। जितना बोलचाल बंद करेंगे, दूर रहेंगे, उतना ही आपके व्यर्थ संकल्प चलेंगे और आपको अंदर स्थिति खराब रहेगी और वो बहुत मसूर बढ़ता जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी, जिसे कहते हैं आइस ब्रेकिंग, आपसी कम्युनिकेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए, हेलो हेलो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसमें ईगो ख़त्म करना पड़ता है। पहले कौन झुके, पहले आइस ब्रेक कौन करे झुकना ही सारे, अगर अब झुकेंगे सारा विश्व आपके सामने झुकेगा। अगर अब आप झुकेंगे तो सारा विश्व आपके सामने झुकेगा। तो ये है प्यारे बाबा की कमाल। और बाबा ने कहा कितना अच्छा तुम बच्चों का पुरुषार्थ होना चाहिए, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनानी है। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा पुण्य का खाता करने वाले मास्टर शिक्षक बन भाव, सदा पुण्य करते चलो, पुण्य कर्म कभी रुके ना, सारा दिन पुण्य कर्म करो। और संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी फील करते हैं। संगठन में जो हजारों खड़े हैं और कोई भी छोटी गलती की उंगली होगी, इसलिए वो हमारा सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो बाबा ने कहा हर बात में बच्चे तुम्हें खुशखबरी झोली भरनी है और सबको दान देते रहो। और काम महाशत्रु है, उस पर तुम्हें जीत पानी है। राजस्व अश्वमेघ, उसमें सब कुछ स्वाहा करना है। तो हमें कभी भी किसी से रूठना नहीं। आज ये रूसने की आदत को स्वाहा, कभी मूड ऑफ ना हो, कभी रूठे नहीं किसी से। बाबा से भी रूठ जाते, बाबा की मुरली पढ़ना छोड़ देंगे तो वो भी बाबा से रूठना है। ईश्वरीय महावाक्य सुनना छोड़ दिया, रूठ गए। अपने पुरुषार्थ से रूठ जाते, सुबह अमृत वेला करना, वो करना, पूरा अच्छा पुरुषार्थ करना, ये भी रूठ जाना है। तो कभी भी रूठना नहीं है, हमें सदैव जो है श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। यही दृढ़ लक्ष्य रखना है कि मुझे कभी किसी से रूठना नहीं। कितना भी झुकना पड़े, मरना पड़े, मिटना पड़े, प्यार से रिगार्ड देना पड़े, लेकिन मुझे ना खुद रूठना है ना किसी को रूठने देना है। अच्छा, ओम शांति।